क्या आप जानते हैं दिल्ली के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमय किलों में से एक तुगलकाबाद फोर्ट के बारे में? जी हाँ, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको उस ऐतिहासिक दुनिया में जहाँ बना था गयासुद्दीन तुगलक का एक किला, जिसके पास मौजूद है उनका मज़ार भी। चलिए जानते हैं साकिब सलीम से इस किले की कहानी। तो जैसे कि आज हम तुगलकाबाद फोर्ट में हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि किसने बनवाया था और इसके पीछे क्या मकसद था। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही तुगलकाबाद फोर्ट है, यानी कि तुगलकाबाद किला तुगलक के नाम पर है, तो जाहिर सी बात है इसे किसी तुगलक बादशाह ने बनाया होगा, ये तो एकदम से समझ में आता है। तो इसको 1321 से 1325 के बीच में गयासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के पहले बादशाह थे, उन्होंने तामीर करवाया था। लेकिन इसकी हिस्ट्री थोड़ी अजीब सी है कि ये कभी आबाद नहीं हो पाया। इसमें कभी एज सच लोग जैसे हर किले में रहे हैं, शाहजहानाबाद के लाल किले में रहे हैं, इस तरीके से तुगलकाबाद में कभी कोई नहीं रहा। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की एक तरीक़े से दुआ कह लीजिए, श्राप कह लीजिए, वो ये था कि या तो रहे गुज्जर या रहे उज्जड़, या तो ये जगह उजाड़ रहेगी या यहाँ पर गुज्जर रहेंगे। तो आसपास के इलाके में गुज्जर, और यहाँ पर भी गुज्जर कौम ज़रूर बसी, लेकिन उसके अलावा किले के तौर पर इसका एज सच कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। सर, जैसे हम देखते हैं जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब हम दूर तक देखेंगे तो यही चीज़ हमें नज़र आएगी। तो उस वक्त में कैसे ये बनवाया गया होगा? मतलब आपने मकसद तो इसका बता दिया, पर और क्या इसके पीछे की कहानी है? देखिए, जिस दौर में ये बना है उस दौर में मंगोल इन्वेजन्स हो रहे थे, तो बहुत ही मज़बूत किला दिल्ली में चाहिए था। तो ऐसे में जो हमारा किला है वो मज़बूत हो, बड़ा हो, ऐसी जगह पर हो जिसे कि आराम से अटैक ना किया जा सके। तो ये किला बिल्कुल ऐसा है। और 1321 में जब ये बन रहा था, तो उससे और 25 के बीच में, तब भी गयासुद्दीन तुगलक जगह जगह जंग कर रहे थे और बंगाल की जंग से वो वापस आए थे। तो उस दौर में भी ये जगह इसीलिए बनी थी ताकि जंग के वक्त पर यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमला ना हो सके। जैसे हमने पढ़ा है कि इसे तुगलक अपनी राजधानी बनाना चाहते थे, पर ये बहुत कम वक्त रही या फिर नहीं हो पाया वो, तो ऐसा क्यों हुआ? जी, ये हमारे इतिहास की एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। हुआ ये था कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे, उसी ज़माने में दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया भी थे, और निज़ामुद्दीन औलिया बादशाहत ऐसी चीज़ों से दूर थे, सूफ़ी थे, और वो गयासुद्दीन तुगलक के कैंप में नहीं थे, या एक तरीके से जो कुछ गयासुद्दीन तुगलक चाहते थे वो नहीं करना चाहते थे। अब ऐसे में हुआ ये कि बहुत सारे उनके बीच मनमुटाव चल रहे थे। तो ऐसे में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल से वापस आ रहे थे अपनी फ़ौज के साथ, तो उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि तो तुगलक जो है वो दिल्ली पर हुकूमत नहीं कर रहा है। अब ऐसे में तुगलक ने आकर कहा कि मैं आऊँगा और मैं निज़ामुद्दीन औलिया को देख लूँगा, वो पहले यहाँ से चला जाए, वरना तो मैं आकर सज़ा दूँगा। अब जब वो दिल्ली के बाहर जब वो बिल्कुल पहुँच गए, तो तब ये कहा गया कि रात में उन्होंने एक जगह पड़ाव डाला, और ये था कि अब कुछ घंटे में वो दिल्ली में आ जाएंगे। और उनसे आकर लोगों ने कहा गयासुद्दीन तुगलक से, निज़ामुद्दीन औलिया से, कि तुगलक अब आ चुका है, अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। एक मशहूर कहानी है, मशहूर चीज़ कही जाती है, दिल्ली अभी दूर है। और उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो था वो रात में खाना खाने बैठा। उसके बाद जो उसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बेटे ने जो एक टेंट टाइप बनाया था, वो गिर पड़ा, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक और उसके एक फेवरेट लड़के की मौत हो गई। और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक नया बादशाह बना, लेकिन ये जगह एज सच कभी आबाद ना हो सकी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अलग से बाद में जहाँ पना, जो कि यहीं से पास में है, उसकी तामीर कराई। और ये
कैंपस यही रहा, अगर देखा जाए तो लार्जली एक कैंपस है, लेकिन ये पर्टिकुलर किला एज सच आबाद न हुआ। सर जैसे हम देखते हैं इस किले के सामने एक मकबरा हमें नज़र आता है, तो किसका मकबरा है? देखिए, इस जैसे हम सड़क के दूसरी तरफ देख रहे हैं तो इसी कैंपस का एक इलाका है जिसमें कि एक मकबरा है। ये मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का है, उन्हीं गयासुद्दीन तुगलक का जिन्होंने ये किला बनवाया था। और उसमें 2 और कब्र मौजूद आपको नज़र आती हैं। उसमें से उस पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है, हिस्टोरियंस बहुत क्लियर नहीं हैं, लेकिन तब भी ये माना जाता है कि एक उनकी वाइफ का है, एक उनके बेटे का मोहम्मद का है। तो ये मकबरा, कुछ कहानियाँ कहती हैं कि ये मकबरा जो था ये गयासुद्दीन ने अपने जीते जी ही बनवा लिया था, और कुछ कहानियाँ कहती हैं कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने उनके बाद बनवाया था और इसे लगभग 1 साल का वक्त लगा था। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ये गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है जो कि तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले थे और जिन्होंने कि ये पूरा, आप जिस किले में हम खड़े हैं, इसकी तामीर भी कराई थी। तो जैसे आपने अभी बताया मकबरा उनका है, इस जगह की तामीर भी उन्होंने कराई, तो मैं थोड़ा और उनके बारे में जानना चाहूँगी। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना जो करियर है वो शुरू किया था खिलजी बादशाह के अंडर एक तरीके से, और एक तरीके से वो उनके कमांडर और जनरल या जो भी आप कह लीजिए वो थे, और उनका जो नाम था गाजी था। और उसके बाद जब वो बादशाह बने तो उन्होंने नाम अपनाया गयासुद्दीन तुगलक, और इसी के साथ उन्होंने मतलब खिलजी जो डायनेस्टी थी उसे ख़त्म किया, उसको हिंदुस्तान से एक तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया। और ख़ुद ऐसे ही होता था, पहले एक डायनेस्टी जाती थी, दूसरी आती थी, पहले वाली को हरा दिया जाता था। तो गयासुद्दीन तुगलक उसकी जगह आए, बाद में उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक आए, फ़िरोज़ शाह, फिर तुगलक डायनेस्टी धीरे धीरे आई, फिर बाद में लोधी डायनेस्टी आई। तो ये जो है, ये गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो काफ़ी मजबूत बादशाह माने जाते हैं। एज अ आर्मी जनरल उनकी बहुत इज़्ज़त थी और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट वॉर्स लड़ी हैं, स्पेशली मंगोल इन्वेजन जब हिंदुस्तान पर हो रहे थे तो उन्हें रोकने में उनका एक बड़ा अहम रोल था। सर मैं जानना चाहूँगी कि क्या ये एएसआई के अंडर है, क्योंकि अगर हम इसके हालात देखें तो बहुत साफ़ सफाई है, बहुत वेल मेंटेन्ड है जगह। बेशक, आपने बाहरी बोर्ड देखा, इस पे एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है और एएसआई के अंडर ही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है। यहाँ पे आपको गार्ड्स भी दिख रहे हैं और हाँ, इसकी साफ़ सफाई बहुत है, लोग कम आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि उसमें बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। ऐसे में ये बात सही है, लेकिन हाँ, इसकी साफ़ सफाई, यहाँ तक कि इसके पत्थरों की साफ़ सफाई, ज़मीन की साफ़ सफाई, ज़रूरत से ज़्यादा झाड़ झंकाड़ नहीं है। देखकर अच्छा लग रहा है कि बहुत कम इतनी अच्छे से मेंटेन्ड जगहें हेरिटेज के तौर पर आम तौर पर होती हैं। दिल्ली में भी बहुत सी जगहें बहुत बदहाल हैं, लेकिन ये ऐसी जगह नहीं।